राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय विधायक और हैफेड के चेयरमैन नैनपाल रावत ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बलराज कुंडू निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय को वोट देंगे। उन्होंने इस बात का भरोसा दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजधानी में खूब सरगर्मियां हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का भविष्य भी निर्दलीय विधायकों पर ही टिका है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के पास 9 अतिरिक्त विधायक हैं जो कार्तिकेय को वोट देंगे। इसके साथ जजपा के 10 विधायक हैं जो कार्तिकेय को वोट देंगे, क्योंकि पार्टी ने फैसला ले लिया है। लेकिन जो हरियाणा के निर्दलीय हैं, हालांकि उन्होंने भी तय किया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहने पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए उन्हें वोट देंगे। लेकिन हम फिर भी निर्दलीय विधायकों का मन टटोल रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है अपने उम्मीदवार से। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस अपने विधायकों को रायपुर लेके गई है, आज भाजपा ने भी न्यू चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ के साथ लगता है और पंजाब में पड़ता है, वहां पर जजपा के, भाजपा के और निर्दलीय विधायकों को वहां बुलाया है। हमारे साथ इस समय निर्दलीय विधायक और सरकार में चेयरमैन, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या उन्हें न्योता आया है। नमस्कार जी। रावत साहब, ये बताएं कि आज जो बुलाया गया है, आपको भी न्योता है? हाँ जी, निश्चित तौर पर सरकार का निमंत्रण हमें आया है और हम भी जो है ना आज 4 बजे ओबराय रिजॉर्ट में न्यू चंडीगढ़ में पहुंचेंगे। क्या उद्देश्य बताया गया है वहाँ पर इकट्ठे होने का? देखिए, उद्देश्य केवल इतना है कि क्योंकि हम पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और मेरे जैसे कई सारे विधायक हैं जो पहली बार विधायक चुने हैं। निर्दलियों में खासतौर पर सभी विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, अगर रंजीत जी को छोड़ दें तो। इसलिए हम सबको, क्योंकि पहला हमारा वोट लोग इस राज्यसभा के लिए पड़ेगा, तो हमें इसकी प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। वोट को कैसे हम क्वालिफाई कर पाएँ वो बहुत ज़रूरी है कि कहीं किसी तरह से, क्योंकि एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है आज के समय में चुनाव में, तो कहीं किसी तरह से किसी का वोट खराब ना हो जाए, तो उसकी प्रक्रिया समझाने के लिए और अन्य राजनीतिक चर्चा करने के लिए हमें वहाँ पर बुलाया गया है। ये क्या बताया गया है कि ये प्रशिक्षण शिविर है? जी, ऐसा कोई मैसेज हमें नहीं मिला है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि क्योंकि वोट की प्रक्रिया को समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है। केवल वोट की प्रक्रिया समझाना और अन्य किस तरह से हम अपने आप को इकट्ठा होकर के कार्तिकेय को कैसे जिताएं, वो मूल मंत्र हमें दिया जाएगा। ये बताएं कि ये जो निमंत्रण है किसकी तरफ से है? क्या कार्तिकेय की तरफ से है या सरकार की तरफ से? देखिए, हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को एक प्रकार से खुला समर्थन दे रखा है, बगैर किसी लोभ और लालच के। लोगों की हर भावना पर खरा उतरते हुए लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो हमें सरकार के माध्यम से ही निमंत्रण मिला है सीएमओ के द्वारा ही कि भाई आप लोग कल वहाँ 4 बजे पहुँचेंगे। ये बताएं कि क्या कार्तिकेय ने संपर्क किया है वोट के लिए? क्या वोट मांगी है आप लोगों से? देखिए, निश्चित तौर पर वो कैंडिडेट है और कैंडिडेट को तो संपर्क करना ही होता है। कार्तिकेय जी अपना फॉर्म भरने से पहले हमारे पास आए थे और बल्कि उसको प्रपोज करने में हम लोग, माननीय सोमवीर सागवान जी, माननीय रणधीर गोलन जी और मैं स्वयं, हम तीनों उसको प्रपोज करके, जो 10 MLA प्रपोज करते हैं, उस तीनों ने हमने उसे प्रपोज किया है। कुंडू ने भी अपना समर्थन जो है, आपसे कोई बात हुई है कि कार्तिकेय को देने का फैसला लिया है? जी बिल्कुल, बलराज कुंडू जी से मेरी बराबर बात हो रही है। बाकी मानना ना मानना, आज भी 4 बजे हमारी और उसकी बैठक है और वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं और मैं आपको साथ वोट करूंगा। ये है नैनपाल रावत, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि बलराज कुंडू, हालांकि बलराज कुंडू ने अभी ओपनली अपने जो कार्ड्स हैं वो नहीं डिस्प्ले किए हैं, नहीं अभी अपने बारे में जानकारी दी है कि वे किसे वोट देंगे। लेकिन नैनपाल रावत ने खुलासा किया है कि उनकी बात हुई है और बलराज कुंडू ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि कार्तिकेय को वो वोट देंगे। हालांकि हम बलराज कुंडू से भी बात करने का, संपर्क करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या फैसला है। लेकिन आपने सुना कि नैनपाल रावत ने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है और ये भी कहा है कि जब नामांकन कार्तिकेय को भरना था, उस समय भी बलराज कुंडू कुछ समय पहले तक इन लोगों के साथ थे और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि कार्तिकेय शर्मा, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में आए हैं राज्यसभा के लिए, उनकी जीत निश्चित है और उन्हें यह भरोसा है कि कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग जो है होगी। जो बड़े घरों के, राजनीतिक घरानों के बड़े नेता कांग्रेस में हैं, वे इस समय बेचैन हैं, नाराज हैं। उन्हीं से इन्हें उम्मीद है कि वे कार्तिकेय शर्मा की फेवर में वोट करेंगे।